कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी है कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक पत्र लेखन में एक नया पत्र भेद जिसका नाम है संपादकीय पत्र हम लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, संपादकीय पत्र औपचारिक पत्र का एक भेद है। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें जो प्रधानाचार्य, किसी कार्यालय, विभागीय अधिकारी या संपादक को या फिर कार्यालय में लिखे जाते हैं, शिकायत की जाती है या किसी भी विभाग के अधिकारी को लिखे जाते हैं, वो पत्र जो है औपचारिक होते हैं। तो देखिए, संपादकीय पत्र औपचारिक पत्र का एक भाग है। संपादकीय पत्र किसी समाचार पत्र के या समाचार पत्र या पत्रिकाओं के संपादक को लिखे जाने वाले पत्र संपादकीय पत्र कहे जाते हैं या कहलाते हैं। ये पत्र किसी पत्र या समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को लिखे जाते हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है, उनसे निवेदन किया जाता है कि हम जो ये पत्र इस पत्र में जिस समस्या को हम आपको भेज रहे हैं वह आप अपने पत्रिका या समाचार पत्र में छापने का कष्ट करें, ताकि इस समस्या का हम इसमें ऐसी समस्या को लेकर हम पत्र लिखते हैं जो जनता के हित में हो, जो जनता की भलाई के लिए हो, लोगों की सार्वजनिक जो है समस्या जिसमें हो, वो ऐसे पत्रों को हम संपादक को लिखते हैं। तो संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र संपादकीय पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र एक विशिष्ट शैली में लिखे जाते हैं, एक विशेष इनका क्रम होता है लिखने का। इस पत्र में कुछ भाग संपादक को संबोधित होता है, निवेदन करते हैं, जबकि कुछ भाग वो जो टॉपिक है उससे उसकी विषय वस्तु, जो उसकी विषय सामग्री है, जिस टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं, जो हमारी समस्या है, वो जो जन सामान्य, जो जनसाधारण या जनता की समस्या है, उसको ध्यान में रखकर कुछ पंक्तियाँ उसके लिए लिखी जाती हैं। तो कुछ टॉपिक तो इसमें संपादक को संबोधित किया जाता है, कुछ में समस्या की ओर ध्यान दिलाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। संपादकीय पत्र वे होते हैं जो किसी समाचार पत्र या के संपादक को लिखे जाते हैं। तो इनमें से एक पत्र अवश्य परीक्षाओं में आने की उम्मीद होती है। देखिए, इसका जो प्रारूप है समाचार पत्र लिखने का, संपादकीय पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। जैसे प्रार्थना पत्र का प्रारूप हम लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से हम संपादकीय पत्र का प्रारूप लिखेंगे। अगर उसमें एड्रेस दिया है भेजने वाले का तो एड्रेस लिख देंगे, नहीं तो हम लिखेंगे परीक्षा भवन डैश स्कूल डैश नगर पूर्ण विराम। कहने का मतलब सबसे पहले हम भेजने वाले का पता लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में हम दिनांक लिखते हैं, दिनांक के बाद एक लाइन छोड़ते हैं सेवा में। अब चूंकि पत्र में लिखा होगा कि किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को लिखो, तो सेवा में के बाद, क्योंकि संपादकीय पत्र है, संपादक को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे सेवा में अल्पविराम के बाद संपादक महोदय। संपादक महोदय के नीचे जिस भी न्यूज़पेपर के, जिस भी समाचार पत्र के संपादक को हम पत्र लिख रहे हैं, उस समाचार पत्र का नाम, जैसे कि दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर दैनिक जागरण या अमर उजाला, तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसका पता लिखेंगे, कहाँ पर उसका ऑफिस है, कहाँ पर वो संपादक जी बैठते हैं, तो यहाँ पता लिखेंगे। अगर उसमें दिया है तो लिख देंगे, नहीं तो क ख ग लिख देंगे, क ख ग नगर लिख देंगे। इस तरह से सेम वही है, केवल आपको प्रधानाचार्य महोदय की जगह संपादक महोदय लिखना है। आगे एक लाइन छोड़कर हम विषय लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। सभी औपचारिक पत्रों में इस तरह से विषय वगैरह लिखा जाता है, सेवा में भी लिखा जाता है। तो विषय में संबंधित विषय का उल्लेख करेंगे, एक छोटा सा बिल्कुल एक सेंटेंस का विषय बनाएंगे हम, जिस टॉपिक पर हमें पत्र लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ करके हम मान्यवर, महोदय, श्रीमान, श्रीयुत आदि लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। जस्ट यहीं से लाइन, जहाँ से ये रेड वाली जो लाल रंग की 2 लाइन लगी हैं, यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। अपनी जो टॉपिक है, हमारा जो विषय सामग्री है, जो विषय वस्तु है, जो हमें पत्र में लिखना है, वो 5, 6, 7 लाइनों में हम लिख देंगे। उसके बाद अंत में हम धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद अल्पविराम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, एक्सक्लामेटरी साइन लगाएंगे। धन्यवाद के बाद डंडा और उसके नीचे बिंदी, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे भवदीय। यहाँ आपको संपादक, आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है, यहाँ भवदीय लिखना है। अब आप ध्यान रखें, प्रार्थना पत्र से इसमें केवल 2 ही भिन्नता आपको मिलेगी कि यहाँ पर आपको एक तो सेवा में संपादक महोदय लिखना है, यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय नहीं लिखना है, और नीचे आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है, यहाँ आपको भवदीय लिखना है।
भवदीय। अगर महिला है लिखने वाली तो भवदीया लिख देंगे, भवदीया। तो इस तरह से जो है ये चेंज करना है आपको। अब इसमें मार्किंग देखिए, आपने जो परीक्षा भवन ये जो अपना भेजने वाले का पता और नीचे सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, उसके पता जहाँ पर वो ऑफिस है, तो ये आपका आधा मार्क्स होगा। इसका आधा मार्क्स आपका विषय से लेकर के, और जो आपने विषय वस्तु लिखी है कि भाई मैं इस आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से ये शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ या ये इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इस तरह से जो भी आप 5, 6, 7 लाइनों में लिखेंगे वो 3 नंबर में मानी जाएगी। इस विषय सामग्री 3 नंबर में। आधे नंबर में धन्यवाद भवदीय कै खे गए आपने सही लिखा है तो ये आधा नंबर होगा। इस तरह से 4 नंबर तो यहाँ पर मिलेंगे आपको लिखे हुए पर, और 1 नंबर आपको भाषा की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, सटीक शब्दावली, सेंटेंस आपके किस तरह के हैं, शब्दों का प्रयोग कैसा है, किस तरह से आपका लिखने का ढंग है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण जो आपने पत्र का किया है, उस पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पत्र मैंने आपको बताया संपादकीय पत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम एक संपादकीय पत्र लिखकर देखेंगे, फिर आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।